सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्पेशल लीव पिटीशन पर हुई इस सुनवाई में आजम के बचाव में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दलीलों की बौछार की। सिब्बल ने ही आजम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने के लिए पैरवी की थी। अब एक बार फिर से आजम के लिए संकट मोचक की भूमिका में है। अगली सुनवाई सोमवार को है। इस बीच आजम की तरफ से अपने बचाव के लिए दलीलों को धार दी जा रही है। जिस कपिल सिब्बल ने आजम खान को जेल से रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई, अब वही कपिल सिब्बल अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले की पैरवी के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई हुई तो आजम खान की तरफ से वकील कपिल सिब्बल दलीलों का दम दिखाने सामने आए। बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल ने माना कि अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि पासपोर्ट अधिकारी ने भी सर्टिफिकेट को माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरा सर्टिफिकेट आपके एफिडेविट के आधार पर जारी हुआ है। इस पर सिब्बल ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा नहीं है। जब हम मान रहे हैं 2 सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, इस केस में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सिब्बल के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी मांगी, जिसके बाद सिब्बल ने 1 हफ्ते में चार्जशीट की कॉपी जमा कराने की बात कही और इसी के चलते मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई। आजम के परिवार पर मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसके चलते इस परिवार का कोई न कोई चेहरा आए दिन अदालत या फिर पूछताछ एजेंसियों के दरवाजे पर दिखाई देता है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जब एबीपी गंगा ने अब्दुल्ला आजम से सवाल किया था, तब उन्होंने सफाई भी दी थी। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, जाहिल नहीं हूँ जी, क्रिमिनल नहीं हूँ जी, कि मैं ऐसी गलती करता कि एक ऐसा कि चुनाव जीतने के बाद मुझे उसके लिए जेल जाना पड़ता है या मेरे परिवार को जेल जाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अदालत के सामने हैं। हाँ, एक करेक्शन था, वो मैंने कराया है, उसका सब कुछ मौजूद है जी। न मुझे उसकी करने की तब ज़रूरत थी और ना आज ज़रूरत जी। तो आपका कहना है कि जो उम्र मैंने बताई थी वही सही है जी, और आज नहीं कल न्यायालय से मुझे उसमें इंसाफ मिलेगा। जब आजम परिवार पर मुकदमों की शुरुआत हुई तभी ये केस भी दर्ज हुआ था। 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई गई थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया गया कि आजम और उनकी पत्नी ने अब्दुल्ला को 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद की। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ में जबकि दूसरा रामपुर में बनवाया गया। यानी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला, आजम खान और तजीन फातिमा तीनों ही आरोपी हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ तो 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड रखने के भी आरोप हैं। सभी मामलों में केस चल रहे हैं। आजम परिवार को अदालत तक ले जाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका भाजपा नेता आकाश सक्सेना की है। 2019 में ये मामला दर्ज किया गया था। हमारी ही शिकायत पर इस मामले को दर्ज किया गया था और इसी मामले की वजह से अब्दुल्ला आजम की विधायकी को माननीय हाई कोर्ट द्वारा समाप्त किया गया था। अब ये मामला रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें लगातार लगभग 4 गवाहियाँ निपट चुकी हैं और जिसमें चौथी गवाही जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं मिस्टर विजय कुमार, उनकी चल रही है और 14 तारीख इसमें नियत है। तो आज भी क्या कोई इसमें सुनवाई की है? नहीं, अभी नहीं। अभी इसमें लास्ट 8 तारीख थी, तो उसके बाद इसमें 14 तारीख डाली गई है। आजम परिवार पर मुकदमों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कपिल सिब्बल उनके लिए कवच बनकर खड़े हो रहे हैं। अब सोमवार को कुछ हद तक ये साफ हो सकता है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम परिवार को राहत मिलेगी या फिर मुसीबत और बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।